Hello and welcome, students. Today we are going to begin a very important chapter of our standard 11th physics syllabus. That is a very important chapter even for your JEE or your NEET aspect. And the name of the chapter, as you can see, I have written in front of you. The name of the chapter is kinematics. Now, ये चैप्टर काइनामेटिक्स है पर इन डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स इस चैप्टर को अलग अलग तरह से बुलाया जाता है ठीक है फॉर एग्जांपल इफ आई शो इट टू यू शो इन फ्रंट ऑफ यू द महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बोर्ड देन महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक में है ना महाराष्ट्र बोर्ड में दिस चैप्टर इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन ठीक है मोशन इन अ प्लेन में यहाँ पर फर्स्ट ये सब काइनामेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं इफ यू सी द एनसीईआरटी सिलेबस अच्छा ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन ओके और एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th सिलेबस ऑफ कोर्स उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर काइनामेटिक्स आता है ठीक है तो द कांसेप्ट्स ऑन बोथ द साइड्स आर सेम चाहे स्टेट बोर्ड की बात करूं चाहे एनसीईआरटी की बोर्ड की बात करूं कॉन्सेप्ट सेम है तो व्हाट आई डू इज मैं कॉन्सेप्ट दोनों में जो सेम कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा दूंगा आई ट्राई टू टेक प्रॉब्लम फ्रॉम बोथ द बुक्स ओके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से भी मैं प्रॉब्लम लूंगा और एनसीईआरटी की बुक से भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हमारे हो जाए राइट दोनों टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाए और आई इवन ट्राई to take some examples from Allen book. Okay, Allen is one of the very reputed institute. तो उसकी book से भी I will try to take some examples. So let's make a start to the chapter kinematics. Basics से start करते हैं so that our concepts are clear. Okay, concept by concept जाते हैं. So the first concept we need to understand in this chapter is the concept of distance. दो चीज साथ में पढ़ाता हूँ distance और उसी के साथ में let us try and understand the second thing that is displacement. Okay, दोनों थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग में लेते जाते हैं कॉन्सेप्ट्स और ये आहिस्ते आहिस्ते हमारे दिमाग में बैठते जाएंगे ठीक है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट ओके फाइन लेट्स स्टार्ट तो डिस्टेंस से बात करूं लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ओवर इट ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं या पहले डेफिनेशन लिखाता हूं चलो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन सो व्हाट इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओके सो एक्चुअल पाथ समझाता हूं पहले डेफिनेशन सुनो actual path traveled by the object okay actual path traveled by the object इसको कहते हैं distance okay fine now in order to make you understand this concept let us try and make a time I can say number line okay number line आपने देखी है this is let's say 0 this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 okay coming here this is minus 1 this is minus 2 this is minus 3 this is let's say minus 4 okay तो ये हमारी टाइम लाइन नंबर लाइन है बेसिक नंबर लाइन देखिए राइट बीच में जीरो रहता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं राइट साइड इज बेसिकली पॉजिटिव लेफ्ट साइड इज नेगेटिव ओके ध्यान से सुनना लेट्स से एक हमारे पास बॉडी है क्या है हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए से कहां गई मूव होके पॉइंट बी पे आ गई ओके कहां से कहां मूव हुई तो आप बोलोगे सर पहले ए पे थी तो रिमेंबर काइनेमैटिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट इज हमें ये समझना स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है स्टार्ट कहां से ले रहा है तो सिंस मैं कहता हूं स्टार्ट ए से हो रहा है तो मैं कहूंगा दिस इज लेट्स से माय स्टार्ट पॉइंट ओके यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज माय एंड पॉइंट ओके ओके स्टार्ट पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना तो दोनों नाम है स्टार्ट या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट कहते हैं ठीक है कंफ्यूज नहीं होने का ठीक है तो मेरी बॉडी कहां से चालू हुई बेसिकली हम चल रहे हैं राइट कहां से कहां तक चल रहे हैं ए टू बी चल के जा रहे हैं ऐसा जस्ट इमेजिन कैसा हमारे पास पैर है राइट ए टू बी हम चल के जा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन माय मोशन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर इज माय मोशन इज फ्रॉम ए टू बी ओके माय मोशन इज फ्रॉम वेयर टू वेयर ए टू बी मुझे जाना है तो व्हाट विल बी द पाथ ट्रैवल तो कितने पाथ ट्रैवल होगा तो आप बोलोगे सर पाथ ट्रैवल या डिस्टेंस ट्रैवल जिसे कहते हैं विल बी कितने कितने कदम मुझे चलना पड़ेगा तो अज्यूम दैट दिस इज ऑल 1 मीटर ठीक है तो एक दो तीन राइट तीन कदम चलना पड़ा सो देयरफॉर आई कैन से व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इज लेट्स से 3 स्टेप्स या जस्ट इमेजिन 3 मीटर्स ओके अज्यूम 1 स्टेप इज 1 मीटर तो ए टू बी जब मैं जा रहा हूं ध्यान से सुनना तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस विल बी 3 मीटर्स 1 2 3 सिंपल इजी राइट एक और एग्जांपल देता हूं चलो एक और एग्जांपल देता हूं लेट्स डू वन थिंग एक और नंबर लाइन मैं साइड में बनाता हूं ठीक है और का देखो जितने एग्जांपल्स दूंगा उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ठीक है लेट्स इमेजिन कि दिस इज माय आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट सी टू डी ओके आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी अब ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है ये मेरा एंड पॉइंट है ठीक है मैं सी टू डी जा रहा हूँ तो सी टू डी जाने में डिस्टेंस कितना होगा मैं लिख देता हूँ सी टू डी जाने में व्हाट इज द डिस्टेंस तो आप बोलोगे सर सी से स्टार्ट किया राइट कहां से स्टार्ट किया सी से स्टार्ट किया डी तक जाना है तो सी से स्टार्ट किया तो एक दो थ्री राइट 3 स्टेप्स फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप 5 कदम चलने पड़े राइट 5 स्टेप्स यानी डिस्टेंस विल बी नथिंग बट 5 मीटर ओके नो प्रॉब्लम वेरी इजी व्हाट इज डिस्टेंस कितने कदम मैंने ट्रैवल किए उसे कहते हैं डिस्टेंस ओके फाइन
आई होप दीज टू एग्जांपल्स आर क्लियर इनफ। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, इट इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ ट्रेवल। इसे पाथ लेंथ भी कहते हैं, ठीक है, कभी कभी टेक्स्ट बुक वाले इसे पाथ लेंथ भी कहते हैं, टेंशन मत लेना पाथ लेंथ बोला जाए तो। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला था मैं डिस्टेंस के साथ में सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ साथ में क्या पढ़ाने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट, राइट? ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के दो डेफिनेशंस है। पहले मैं एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन, और आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन भी कह सकते हैं, या चलो डिस्टेंस बिटवीन, या टू बी प्रिसाइज डिस्टेंस बिटवीन से आसान से एक वर्ड यूज करता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ध्यान से सुनना मैं कैसा लिख रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो एक और डेफिनेशन है पर पहला बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या तो उल्टा बोलूं तो बेटर रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, राइट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा सा डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो देखो यहां पर आप बोलोगे सर इस केस में ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, राइट? इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा ना तो कितना आएगा, तो ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, राइट? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 3, राइट? बराबर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है। लेट्स टेक दिस केस, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। लेट्स टेक दिस, यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता हूँ। चलो कितना पता करूंगा, एक, दो, तीन, राइट, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप बोलोगे सर इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 5 मीटर, ओके फाइन। ध्यान से देखो हमने डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह निकाला, डिस्टेंस भी निकाला और क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, राइट? दो एग्जांपल दिए, ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 और ये है मेरा एग्जांपल नंबर 2, ओके? अगर आपको इतना समझ में आया है तो लेट मी नाउ टेक एन एग्जांपल नंबर 3, ठीक है? मैंने दो एग्जांपल तो बहुत सिंपल ही है। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 3, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई विल डू इज मैं इस एग्जांपल को जरा रिमूव कर देता हूं, ठीक है? आई विल पुट इट समवेयर सो दैट वी कैन रिवाइज दैट। सो लेट मी पुट दिस सो दैट वी कैन कम बैक टू इट। बाद में जब अच्छे से वापस रिवाइज करेंगे ना तो इसको समझेंगे, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, इसको एक फ्रेश पेज पे यहाँ एग्जाम्पल में पुट अप कर देता हूँ ताकि इसको मैं यूज कर सकूं, ओके? चलो और मैं एग्जाम्पल नंबर आपको पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। दो एग्जाम्पल देख लिया, राइट? जहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकाले, ओके? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3 अगेन। फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ नंबर लाइन। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान से सुनना। अब इजी नहीं है, इजी तो है पर ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से एग्जांपल नंबर 3, ठीक है? ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर लेट्स इमेजिन कि अ बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से बॉडी स्टार्ट हुई, वो बॉडी गई ए से चलते चलते चलते, ना ध्यान से देखना कहां से कहां जा रही है, वो ए से चलते 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 बी पे गई, ओके? ओके, कैसा गई, लेफ्ट टू राइट, राइट, ए टू बी गई, और उसके बाद में बी पे उसने यू टर्न ले लिया, राइट? अगर मैं सीधा सीधा चल के यू टर्न मार लूं तो उसी तरह से ये बॉडी ने भी यू टर्न मार लिया, और फिर बी से चलते 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 इट हैज कम टू अनदर पॉइंट दैट इज पॉइंट सी, ओके? सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द बॉडी। सो मोशन ऑफ द बॉडी कैसा हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और सी पे एंड हुआ, राइट? वी शुड बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट। लेट मी डू वन थिंग, सिंस आई वांट सम स्पेस हियर, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, एंड पॉइंट इज सी, ओके? तो मैं मार्क कर देता हूं, ध्यान से सुनो। दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, या स्टार्ट पॉइंट बोलने की जगह इनिशियल पॉइंट कह देते हैं, ठीक है? से अब बराबर प्रॉपर फिजिक्स के वर्ड यूज करूंगा। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ओके? सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रेवल, कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल है। तो यहां देखो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ए से अगर मैं बी तक जाना है, राइट? तो 1 2 3 4 5, राइट? 5 स्टेप बेसिकली ए टू बी गए, हाँ या ना? 1 2 3 4 5, अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो 2 से चालू किया, देखो 1 2 3 4 5, 5 कदम लिए ए से, बराबर लाइन में जाना है। जस्ट लेट मी शो यू, हम ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं जाएंगे, हम लाइन से जाएंगे, ठीक है? राइट, हमने कहां से स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम द राइट पॉइंट एंड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वी वेंट टू विच पॉइंट, वी वेंट टू पॉइंट बी, ओके? उसके बाद बी पे जाके रुके नहीं, हम पीछे आए, राइट? तो दिस विल बी बी टू, फिर वी केम बैक टू सी। सो फर्स्ट वी वेंट टू ए टू बी, तो वो पूरा पाथ ले लिया ए टू बी। ए टू बी कितना है, 5 है। देन हम पीछे आए, कितना पीछे है, बी टू सी आए, बी टू सी इज 2, दैट मींस डिस्टेंस इज हाउ मच, 7 मीटर्स, ओके? डिस्टेंस समझ में है, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया ए टू बी, फिर बाद में बी टू सी, ओके फाइन। नाउ लेट अस कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टफ दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ओके? नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके? अब ध्यान से सुनना डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है।
तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, देखो डिस्प्लेसमेंट जब बोला जाए ना तो सिर्फ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को देखने का, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखने का। किसको देखने का? सिर्फ दो चीज को देखने का और कुछ भी नहीं देखने का। तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट कैरी करने की बात आई तो मैंने इसको देखा और इसको देखा, और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर एक, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, राइट? तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट initial point or final point, that is AC, right? That means 3 meters. Clear? Not clear? डिस्टेंस के केस में मैंने पूरा पाथ जितना कवर किया था वो सब कैलकुलेट किया, पर डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस था या जितना भी डिस्टेंस था वो निकाल लिया। ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। चलो, जितने ज्यादा एग्जांपल दूंगा कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। लेट मी मेक वन एग्जांपल वेरी क्विकली। फिर से मैं नंबर लाइन पे आता हूँ, ठीक है? तो नंबर लाइन पे आते हुए, ओके, लेट्स से यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया। ओके, ध्यान से देखना। अभी फिलहाल मैं साइन वाइन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से ए से स्टार्ट किया, ए से हम गए बी पर। ओके, ए से कहां तक गए? बी पर गए। ओके, सो और उसके बाद हम बी से घूम करके लेट्स से आए, ये मेरा पॉइंट है सी। ओके, तो दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट एंड वी टुक अ यू टर्न। बी पे जाकर के हमने यू टर्न ले लिया। तो टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी, फर्स्ट ए टू बी गए, राइट? फिर बाद में बी टू सी आए, राइट? तो ए टू बी जाने में कितना लगा? तो आप बोलोगे सर एक दो कदम लगे, राइट? सो ए टू बी इज टू स्टेप्स। बी टू सी आने में वन, टू, थ्री, फोर, फोर। तो डिस्टेंस विल बी नथिंग बट सिक्स। ओके, बट राइट, टू प्लस फोर विल बी सिक्स। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स देखने हैं। कौन से दो पॉइंट्स? आप बोलोगे सर इनिशियल पॉइंट, दैट इज दिस इज इनिशियल पॉइंट, ए इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? एंड माई फाइनल पॉइंट, so this is f। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ। so what is displacement? Displacement is af, sorry ac, right? Starting point and finish point, that is shortest distance। तो ac के बीच में डिस्टेंस आप बोलोगे तो सर तो ये हो जाएगा 1 2, that is 2 मीटर। ओके, सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर इनफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिए थे नंबर लाइन के हिसाब से। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हम पिकअप करेंगे। तो नाउ गाइस लेट मी टेक यू थ्रू वन मोर एग्जांपल। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उसमें मैं सेकंड आई कैन से पार्ट बताऊंगा और सेकंड मेथड बताऊंगा टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन हमारा रेगुलर एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए मतलब लाइक दिस। ओके, वो जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है बी तक, राइट? लाइक लाइक दिस इट इज गोइंग, और फिर घूम करके इट इज कमिंग टू लेट्स से, ओके, नॉट नॉट लाइक दिस, लेट्स से वो घूम करके पॉइंट सी तक पहुंच गया। ठीक है, तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, दिस विल बी माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इज पॉइंट सी। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। डिस्टेंस विल बी, आप बोलोगे सर ए बी प्लस बी सी, राइट? ए बी भी आगे गए प्लस पीछे भी आए, ए बी प्लस बी सी। तो अगर दिखाना चाहता हूं मैं इरेज कर दूंगा। ये ए वन टू थ्री, तीन कदम लिए, राइट? ए टू बी और सी को आने को एक कदम, यानी ए टू बी वॉज थ्री कदम, BC was one kadam, so this is nothing but 4 meter, right? So distance is how much? Distance is 4 meter. ठीक है, सिंपल सा है। टोटल डिस्टेंस AB प्लस BC। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट भी आपको मैंने कैलकुलेट करना तो सिखाई दिया है। कैसा कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट विल बी shortest distance between the final point and initial point. Final point is C, initial point is A, so AC, right? बराबर, initial point and final point, so AC will be nothing but AC के बीच में distance कितना है? तो आप बोलोगे सर AC के बीच में distance है 2 का, 2 का distance है, right? So this is 2 meter. Okay, I hope there is no problem at all. बहुत simple सा example है, but I want to introduce you to one more formula of displacement. Displacement का एक और formula है when coordinates are given. Okay, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब कोऑर्डिनेट्स दी जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट तो बेसिकली पढ़ा है, राइट? अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक्स ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स ए का कोऑर्डिनेट विल बी 1, बराबर? कोऑर्डिनेट विल बी 1। बी का कोऑर्डिनेट विल बी एक्स बी का कोऑर्डिनेट विल बी 4। मैथ्स पढ़ा है, राइट? बराबर, बी का कोऑर्डिनेट विल बी 4, और यहाँ पर अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट पूछूं तो सी का कोऑर्डिनेट विल बी 3, बराबर? 1 3 4। सो एक और फॉर्मूला है जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाए। ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाए। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला, दैट इज आई कैन से फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिखता हूं फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट। ओके, इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट, बहुत शॉर्ट में लिखा मैंने। तो यहां पर आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किस तरह से बनता है? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्ट में लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज, इस केस में फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट इज एक्स सी, बराबर, एंड इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट इज एक्स ए।
तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला विल बी एक्स ए माइनस एक्स सी। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट का? एक्स ए माइनस एक्स सी। या अगर कभी कभी 2 और 1 से दिखाया जाता है, लेट्स से अगर कुछ केस में लेट्स से 1 स्टैंड्स फॉर माय इनिशियल पॉइंट, अगर 1 इज माय इनिशियल पॉइंट और 2 इज माय फाइनल पॉइंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज x2 माइनस x1। सिंपल इजी, राइट? x2 माइनस x1 वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट x वेक्टर इज x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? तो जरा यहां पर भी बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट का यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट यूजिंग फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट इज c, बराबर, जहां खत्म हो रहा है मोशन, माइनस इनिशियल पॉइंट इज a, सो xc is 3 minus xa is 1, this will be nothing but 2 meter, right? So यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया है बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। बेसिकली मैंने क्या किया, जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज coordinate of the final point minus initial point, that is x2 minus x1, where x2 is coordinate of the final point, x1 is coordinate of the initial point. Okay, now let us do one thing, let us open a fresh page and let us make a formula list. Okay, तो मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ, या मैं पुराने वाले पेज को एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और हम अब क्या करेंगे, काइनामेटिक्स का फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाट एम आई डूइंग, फॉर्मूला लिस्ट फॉर काइनामेटिक्स। ओके, तो पूरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, काइनामेटिक्स को छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला मैं डाल दूंगा किसका? आप बोलोगे सर पहला फॉर्मूला डाल दो हमारे डिस्प्लेसमेंट का, राइट? बराबर, या डिस्टेंस से स्टार्ट करता हूं, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड जो हमने देखा, यानी अगर ए टू बी गया है, बी टू सी गया है, तो ए बी प्लस बी सी ऐसा लेंगे, राइट? फाइन। Whereas if you see the formula for displacement, what is the formula for displacement? Displacement is equal to final point minus initial point, that is x2 vector, x2 minus x1, x2 minus x1 आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट है, माइनस ये है हमारा इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट, बराबर, ये फॉर्मूला है। पर ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए जाए, राइट? जब कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाते तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक वाला जो पहले सिखाया। कौन सा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी कभी देखो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ओके, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, एक सिंपल से एग्जांपल से चालू करते हैं, या एक फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। लेट्स से एक बॉडी है, वो कुछ पॉइंट से जा रही है, राइट? अब तो मैंने सिंगल डायमेंशन बताया था, लेट्स से मल्टी डायमेंशन है। लेट्स से एक बॉडी है मेरी, वो पॉइंट जा रही है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ए टू बी गई, कहां से कहां गई? ए टू बी गई। ओके, लेट्स से ए टू बी जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर कवर किया, ठीक है? फिर वो बी पे जाकर रुका नहीं, बी से फिर वो ऐसा कुछ गए सी पे। जस्ट इमेजिन कि ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया। लेट्स से इसने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर का, 8 मीटर्स का, और फिर भी नहीं रुका वो। देन इट वेंट फ्रॉम लेट्स से बी टू सी टू डी। ओके, सी टू डी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? जस्ट इमेजिन सी टू डी उसने कवर किया डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ओके, फाइन, सो दिस इज माय फाइनल पॉइंट। सो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। ओके, फाइन। और मुझे कहा गया है, मुझे क्या कहा है इन लोग ने, डेटा में यहाँ पर दिया है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर मुझे एडी डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है ना, सिर्फ डिस्टेंस दिया है, ठीक है? तो मैं बॉडी कहीं गई नहीं है, ए टू डी नहीं गई है, राइट? तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, उसको डॉटेड डॉटेड बना के दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस कितना है, जस्ट इमेजिन दिस डिस्टेंस इज 7 मीटर, ठीक है? तो बॉडी कहाँ से कहाँ गई है, मोशन कहाँ से कहाँ हुआ है, पहले ये समझो तो सोल्यूशन समझेगा। पहले ए टू बी हुआ, फिर बी टू सी हुआ, फिर सी टू डी हुआ। तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअल पाथ मतलब ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए, फिर सी टू डी गए, राइट? सो ए टू बी इज 10, दिस इज 8, दिस इज प्लस 6, राइट? बराबर, 8 ए टू बी गए, बी टू सी गए, फिर सी टू डी आए, यानी 10 प्लस 8 will be 18 plus 6 will be 24 मीटर। सो डिस्टेंस विल बी 24 मीटर। whereas what is displacement? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिर्फ ये दो देखने का। देखो वापस रिपीट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरी स्टोरी नहीं देखने का, जस्ट लुक एट, आंख खोलो एंड लुक एट फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ओके, चाहिए तो मैं नोट लिख देता हूँ। नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलोगे सर क्या फालतू का इजी से चीज पढ़ा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आके स्टूडेंट लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है? सो
for dis I can say for displacement, just look at where to look at. Just look at final and initial point. Final and initial point. ओके फाइन. तो चलो आप बोलोगे सर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, राइट? इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी AD, right? That means 7 meter. So displacement is 7 meter, whereas the distance is 24 meter. Okay, fine. I hope the story is clear enough. Let me give you one more example. अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देता हूँ. ये एक एग्जांपल दिया मैंने, एक और एग्जांपल देता हूँ. Let's say a body is performing circular motion. What is a body performing? Circular motion. Let's say एक बॉडी है, उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया. लेट्स से ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूमते 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 ए पर ही आके रुक गया, राइट? सो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए इज द एंडिंग पॉइंट. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या है ये. ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से स्टार्ट हुआ, एंड ए इज द एंडिंग पॉइंट. एंडिंग पॉइंट. ओके, तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं पर एंड हुआ. क्लियर? अच्छा, तो चलो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस विल बी नथिंग बट टोटल पाथ ट्रैवल, राइट? तो टोटल पाथ कितना होता है? तो जब ए से चालू हुआ, यहां से गया 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 यहाँ पर आया, राइट? तो टोटल पाथ विल बी नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पढ़ा है आपने, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. सो डिस्टेंस विल बी द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर. जस्ट अज्यूम कि ये सर्कल का रेडियस कितना है, आर. तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2 पाई आर. वेयर एज अगर यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पता है सिर्फ दो चीज को देखना होता है. किसको? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. तो देखो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है. अच्छा, तो बेसिकली ए ए हो जाएगा, हाँ या ना? ए ए हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट भी वो है, फाइनल पॉइंट भी वो है. और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर जीरो है, राइट? देखो जब दो पॉइंट्स होते अलग अलग होते तो मैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता था, पर यहाँ एक ही पॉइंट है, वहीं घूम के वहीं आ गया. तो ए और ए के बीच में यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो, right? The shortest distance will be zero. Hence, displacement for this condition, जब घूम करके वापस उसी पॉइंट पे आए तो उस कंडीशन के लिए displacement is zero. I hope that is very simple and clear enough. Make a note up till here. Now let me take you through one more example regarding displacement or distance, then we can go up on the next concept. ठीक है, तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. इसके लिए ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर है ना, तो आगे की स्टोरी बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपको ये अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स से a body is moving in a semicircle. Okay, full circle वाला example मैंने already ले लिया. Let us take an example of a body that is moving in a semicircle. So let's say a body is moving in a semicircle. Let me show you how that is. So just assume that I draw a semicircle, right? Semicircle, you know it's half a circle. So just assume this is the center और ये पूरा एक semicircle है, right? So आप बोलोगे सर ये semicircle है. Let's say स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉइंट ए. ओके, बॉडी ए पॉइंट से ऐसा घूमते 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 पॉइंट बी तक जा रही है, राइट? दीज आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. ये वर्ड ध्यान से सुनो, इन दोनों को ये डायमीटर पे अगर बनाने चाहूँ ना ऐसे डायमीटर, तो आई कैन ड्रॉ डायमीटर. लेट मी शो यू. पतली लाइन बनाता हूँ, ठीक है, पतली ग्रीन कलर से. सो ये डायमीटर है ग्रीन कलर का. सो दैट्स व्हाई ए एंड बी आर कॉल्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स. ओके, आई होप दैट इज क्लियर इनफ. और अगर ये समझा तो आपको पता है दिस इज माई इनिशियल पॉइंट. ओके, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट and what is this? This is my final point, right? Final point. तो initial point और final point अगर clear है, तो अब let us find out what's the displacement and what is the distance. Okay, so let's start with the distance. So you हमें पता है distance is what? Distance is the actual path traveled, right? तो जब वो point A से point B पे जाता है तो actually में वो कैसा कैसा चलता कैसा है? Actual path मतलब एक्चुअल में उसका रास्ता कैसा है? तो आप बोलोगे सर उसका एक्चुअल में रास्ता ऐसा है, राइट? यहाँ से जाते 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 वहां तक, राइट? तो हमें पता है फुल सर्कल होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल होगा पाई आर, राइट? सो इट विल बी डिस्टेंस विल बी पाई इनटू आर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट. तो एक लाइन अगर मैं बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पता है? देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमेशा एक लाइन से बनाने का. तो यहां पर इन दोनों के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं निकालूं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो ये वाला जो मैंने बनाया ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? बराबर. सो दैट इज नथिंग बट मैं लिख सकता हूं इफ दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AB will be nothing but in this case will be 2 times radius, right? So distance is pi r whereas the displacement is 2r. Keep this in mind. ठीक है, simple सा example है, हमने ले लिया. Now
After I complete with the last example on, as I said, displacement or distance, let's go on to the next concept, a very interesting one. बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और इसके एग्जांपल्स भी मैं लूंगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, मैं इसको ब्रेकअप करके अच्छे से पढ़ाना हूँ, राइट। मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा एग्जांपल इसके लिए लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ाना है, पर एवरेज वेलोसिटी पढ़ने से पहले लेट मी टीच यू व्हाट इज एवरेज स्पीड। ओके, पहले दोनों का बेसिक बेसिक बता देता हूँ, दोनों का बेसिक बेसिक बता देता हूँ। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड पहले वो पढ़ लेते हैं, देन आई गो ऑन टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है। आप बोलोगे सर आप इतना सिंपल सिंपल बोल रहे हो, एक्चुअल में सिंपल है क्या? बिल्कुल है। देखो, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने आ गया है, राइट, डिस्टेंस कैसा कैलकुलेट करना है वो आ गया है। यू ऑल्सो नीड नो हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया कैलकुलेट करने। अगर मैं कहूं कि मैं डिस्टेंस को या टोटल डिस्टेंस को, डिस्टेंस ही बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस को, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं या टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, चलो टोटल टाइम भी बोलेंगे तो भी चलेगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस तो कैसा निकालना आता है, राइट, उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट विल बी नथिंग बट माय एवरेज स्पीड। व्हाट विल दैट बी? दैट विल बी माय एवरेज स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। उसी तरह से यू नो हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करने आता है, तो आप बोलोगे यहां से आता है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से या टोटल टाइम से, वन ऑफ द सेम थिंग, ओके, डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं, तो उसका आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सिंपल से दो आसान से फॉर्मूले, आपको कोई टेंशन नहीं समझने के लिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है, डिस्टेंस निकालने आता है, राइट, उनको टाइम से डिवाइड कर दो बस, दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, राइट। तो मिल जाएगा हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एक काम करता हूं मैं, लेट मी टेक दिस एंड पुट इट इन योर फॉर्मूला लिस्ट। चलो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला हम डाल देते हैं फॉर्मूला लिस्ट में। कहां बनाई थी मैंने फॉर्मूला लिस्ट? यहां पर। तो फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, पहला वाला फॉर्मूला रहेगा एवरेज स्पीड का, और दूसरा वाला फॉर्मूला रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, राइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो, तो एक काम करता हूं, लेट मी टेक इट लाइक दिस, लेट मी पुट दिस फॉर्मूला इन अ फॉर्मूला लिस्ट, ताकि फॉर्मूला लिस्ट में क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वो नंबर लाइन वाला एग्जांपल लूं, दैट वाज वेरी सिंपल, राइट। तो नंबर लाइन से मैं स्टार्ट करता हूं। सो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर नंबर लाइन एज ऑलवेज, मैंने पहले भी नंबर लाइन आपको समझाई है। लेट्स से एक बॉडी है, फिर मैं आगे आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला हूँ, हमेशा इतना सिंपल नंबर लाइन के नहीं पढ़ाऊंगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड ऑल। लेट्स से इस साइड भी -1, -2, -3, -4। ओके, अब यहां पर एक चीज याद रखो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी में ना मैं एवरेज, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड में, तो एवरेज स्पीड में मैं अपने मोशन को कुछ पार्ट्स में तोड़ दूंगा मतलब कुछ हिस्से में तोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से, अगर एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से मुझे मुंबई से बाय रोड, लेट्स से पूना जाना है, ठीक है, मुंबई से बाय रोड क्या जाना है? पूना जाना है, ठीक है। आपको मालूम है मुंबई महाराष्ट्र में, पूना भी महाराष्ट्र में, पर मैं एक साथ नहीं जाऊंगा, मैं रास्ते में ना, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग ए रफ एग्जांपल, ठीक है, रास्ते में अगर मेरे पास बीच में एक हिल स्टेशन आता है जिसका नाम सुना होगा, लोनावला, खंडाला लोनावला, सुना है ना, पिक्चर में देखा होगा। तो मैं मुंबई से निकलूंगा, लोनावला जाऊंगा, फिर लोनावाला से पूना जाऊंगा, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, मैंने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, राइट। तो बेसिकली मैं कहूं टोटल विल बी दिस प्लस दिस, राइट। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो कैन आई से माई जर्नी हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम मुंबई टू लोनावला, सेकंड पार्ट इज फ्रॉम लोनावला टू पुणे, राइट। आई होप दैट इज क्लियर इनफ, सिंपल से इसी तरह से हम अपनी जर्नी को क्या करेंगे, हिस्से में तोड़ेंगे, टक टक टक, ठीक है। नाउ हर हिस्से में रिमेंबर, अच्छा, जनरल फॉर्मूला भी आपको स्पीड का पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या है? एथ में पढ़ा था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये जनरल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड को मैं v से दिखाऊंगा, डिस्टेंस को मैं s से, और टाइम को मैं t से दिखाऊंगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो ये एवरेज एवरेज तो बाद में आएंगे, बहुत बाद में आएंगे, पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 4। चलो एक काम करो, उसको फॉर्मूला नंबर 4 कर देते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, दैट इज सिंबल में लिखना है, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, नाइन्थ में पढ़ा है, राइट, फाइन। ओके, अब कम 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 ऑन कम बैक। तो देखो, यहां पर मैंने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ये हमारा लेट्स से पॉइंट ए है, लेट्स से लोनावाला पॉइंट बी है,
हमारा पुणे पॉइंट सी है, ठीक है। तो पहला है हम ए टू बी जा रहे हैं, तो लेट्स से ए टू बी में तीन चीज होगी। सबसे पहला होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में तीन चीज है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, राइट। सो डिस्टेंस को S1 से लिखता हूँ, स्पीड V1 होगा और टाइम T1 होगा, ओके। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ओके। उसी तरह से B2C में डिस्टेंस S2 होगा, ये V2 होगा और ये T2 होगा। तो आपने देखा मैंने अपनी जर्नी को दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट किया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया, राइट। तो एवरेज स्पीड का थोड़ा सा फॉर्मूला अब यहां पर मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, ठीक है। एवरेज स्पीड का मैं थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई करने वाला हूं। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि मेरा, मैंने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में तोड़ा, राइट, ए टू बी, बी टू सी। पहले में डिस्टेंस S1, दूसरे में डिस्टेंस S2। तो टोटल डिस्टेंस विल बी S1 प्लस S2, राइट। टोटल डिस्टेंस विल बी S1 प्लस S2। और टोटल टाइम की बात करूं तो आप बोलोगे यहां से आ जाने का सर टाइम T1, यहां से आ जाने का टाइम T1 T2, तो इसको बोलेंगे आप T1 और T2, राइट, फाइन। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस ऑन द नंबर लाइन। सो लेट्स से हम एक नंबर लाइन पे एक केस लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। लेट्स से एक एक बॉडी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ओके। वो पॉइंट ए से गया 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 गया, कहाँ गया कहाँ गया, लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ओके। एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, लेट्स से उसने कितना मीटर्स ट्रैवल किया है, वन स्टेप इज 1 मीटर, राइट। सो लेट्स से ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी है ना, लेट्स से इट दिस गाय हैज गॉन इन 3 सेकेंड्स, ओके। कितने सेकंड में गया, 3 सेकंड में गया। उसके बाद घूम करके, बी से घूम करके, व्हाट हैज ही डन इज he has come to point here this point, okay। फ्रॉम पॉइंट बी वो घूम करके पॉइंट सी पे आया और इसे लगा है बी टू सी, मैं सेकंड पार्ट बोल देता हूँ, राइट। ए टू बी इज फर्स्ट, जिस तरह से मुंबई टू लोनावला इज फर्स्ट, सेकंड पार्ट इज लोनावला टू पुणे, दैट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ घूम गया है, पर दिस इट इज कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, ओके। ओके फाइन। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें बोला गया बस इतना ही डिटेल दिए एंड हमें बोला है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे सर ए टू बी में मैं गया तो हाउ मच इज द S1। तो S1 इज डिस्टेंस, S1 इज 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 कदम चला हूं, -2 से 4 जाना है तो 6 कदम चलना पड़ेगा, राइट। दैट मीन 6 मीटर, ओके। उसी तरह से टेल मी व्हाट इज S2। तो B2C जाने में अगर मैं S2 कह दूं, डिस्प्लेसमेंट को S2 कह दूं, तो कितने कदम मैंने चले, 4 3, 2 कदम पीछे चले, राइट। तो 2 मीटर, ओके। सो नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, लेट्स फर्स्ट गेट एवरेज स्पीड। तो मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड is equal to, apply the formula, S1 plus S2 यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज T1 प्लस T2। तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर प्लस 2 मीटर, राइट। टोटल टाइम इज 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8/5। सो आंसर विल बी 8/5 मीटर पर सेकेंड, ओके। एवरेज स्पीड कितना मिल गया मुझे, 8/5 मीटर पर सेकेंड, ओके। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके। गोइंग फॉरवर्ड लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग, बराबर सिंपल सा चीज, टोटल डिस्टेंस ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देने का, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम, जितना भी टाइम है, चाहे 3 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितना भी है सबको ऐड कर देने का, और न्यूमरेटर में सब डिस्टेंस को ऐड कर देने का। अब मैं लेता हूं व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप बोलोगे सर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखता हूं। तो ए सी यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखूं, तो मैं काम 1 2 3 4, राइट, इट इज 4 यूनिट्स अवे। सो मैं ए सी, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट, राइट। ए सी इज माई डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ मच इज दैट इक्वल टू, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, so AC will be equal to 4 मीटर, राइट, बराबर। तो therefore let's apply the formula। तो average velocity शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, average velocity is equal to displacement upon, but टाइम टोटल टाइम ही होएगा यहाँ पर, टोटल टाइम, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 4 मीटर, whereas टोटल टाइम की बात करूं मैं तो इट इज 3 + 2 सेकंड, राइट। चलो 4 मीटर वहां पर अच्छा नहीं लगता, एक का यूनिट रखा एक का नहीं रखा, तो दोनों का हटा देता हूँ। तो दिस इज 4/5 मीटर पर सेकेंड, ओके। एवरेज वेलोसिटी क्या है, 4/5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इज 4, टोटल टाइम इज 5, ओके। तो 3 + 2 इज 5, टोटल टाइम 5 लगा ना, राइट, बराबर, यहाँ पर भी देखा था। तो इस तरह से मैंने सिंपल से एग्जांपल में आपको बता दिया व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब वैसे तो एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल मैं आगे लूंगा, पर फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और अब हम फोकस इस पे करते हैं, किस पे करते हैं, मुंबई टू पुणे में, मुंबई पुणे लोनावला वाले एग्जांपल पे, ठीक है। आप बोलोगे क्यों सर फोकस कर रहे हो, मैं बताता हूँ मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। पर क्या मैंने फॉर्मूला लिस्ट थोड़ी सी मॉडिफाई की है। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एस, अगर टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अगर मैं फॉर्मूला लिस्ट में इसको मॉडिफाई करने जाऊँ ना,
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब S1 प्लस S2 दैट इज टोटल डिस्टेंस, और टाइम अगर T1 प्लस T2, राइट। अगर तीन हुए, लेट्स से तीन पोर्शन हुए, मुंबई टू लोनावला, लोनावला टू पुणे, पुणे टू लेट्स से अकोला, ठीक है मैं समझाता हूँ। लेट्स से तीन 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 पुणे से भी आगे जाना है, लेट्स से फॉर मुझे एग्जांपल, मुझे अब पुणे से मुझे जाना है लेट्स से अकोला, तो अकोला इज लेट्स से पॉइंट डी, ओके। तो अब डिस्टेंस S3 हो जाएगा, तो अब मैं एक S3 भी ऐड कर दूंगा, और अगर पुणे से अकोला जाने को टाइम लग रहा है T3, तो T3 भी ऐड करूंगा, राइट। तो जितने डिस्टेंसेस है सबको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस बनाने के लिए, और जितने टाइम है उसको डिनोमिनेटर में ऐड करते जाएंगे, दैट विल बी टोटल टाइम बनाने के लिए, ठीक है। फ्रैंकली दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ओके, आई होप दैट इज क्लियर इनफ। इतना समझा है, तो मैं कुछ एलन से भी एग्जांपल लूंगा, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। स्टेट बोर्ड की एक टेक्स्ट बुक से मेरे छोटा सा एग्जांपल सामने आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट लेवल टेक्स्ट बुक, देन हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, ठीक है। अपनी कहानी को कॉम्प्लिकेटेड आहिस्ते आहिस्ते बनाते जाएंगे, बट इफ यू वांट, let's take an example from first the state. So I found a nice example in the Maharashtra state textbook, that is example 3.1, and ये example solve करेंगे तो हमारा average speed और average velocity clear हो जाएगा, ठीक है। So let us try and understand this example. मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। A person walks, अच्छा walk मतलब चल रहा है, ठीक है, from point P to point Q along a straight line road in 10 minutes, okay। तो वो P to Q जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बहुत मोटा बन गया, इतना मोटा नहीं बनाना है, ठीक है। वो P to Q जा रहा है इन हाउ मच टाइम, टाइम बाद में देखते हैं, सॉरी टाइम भी दिया है 10 मिनट्स, राइट। तो P टू Q हो गया इन हाउ मच टाइम 10 मिनट्स, राइट। तो अगर मैं इसको कह दूं, लेट्स से फर्स्ट इज टाइम 1, तो टाइम 1 इज हाउ मच 10 मिनट्स, ओके फाइन। आगे पढ़ते हैं, P टू Q गया 10 मिनट्स में, देन टर्न्स बैक मतलब उल्टा घूम गया, राइट। देन टर्न्स बैक एंड रिटर्न्स टू पॉइंट R विच इज मिडवे बिटवीन P एंड Q, तो मिडवे मतलब बीच में, ओके। तो वो घूम गया और यहां से ऐसा घूम करके पीछे वापस आया, राइट। किधर आया, पीछे आया एक पॉइंट आर पे, और आर किधर है, आर पी और क्यू के बीच में, राइट। तो घूम करके पहले यहां से ऐसा स्टार्ट हुआ था, राइट, पहले मोशन समझो, फिर घूम करके उल्टा आया पी आर टू क्यू, और सॉरी आर क्यू टू आर आया, विच इज मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू, ओके। आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स, मतलब ध्यान से सुनो, पहले उसको पी टू क्यू जाने को 10 मिनट लगे, पर क्यू टू आर वो जब घूम के आया तो उसको लगे 4 मिनट्स, ओके फाइन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू एस 4 किलोमीटर, मतलब पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। पहले मैं एक काम करता हूँ, नंबर लाइन पे यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये 4 किलोमीटर है तो हमें पता है कि वो मिडवे है, राइट, आर मिडवे पे, तो अगर सॉरी 1 किलोमीटर, आई एम सॉरी, पी टू क्यू कितना है, पी टू क्यू है 1 किलोमीटर, तो क्यू टू आर विल बी 0.5 किलोमीटर, हाँ या ना, बराबर, आधा है ना, तो उसका आधा रहेगा। तो देखो, पहले केस में जब हम पी टू वन क्यू गए थे तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 1 किलोमीटर का कवर किया, राइट। स्ट्रेट पी टू क्यू गए तो 1 किलोमीटर कवर किया, पर क्यू से जब आ रहा है तो हमने S2 कितना कवर किया, तो आप बोलोगे सर 0.5 किलोमीटर का कवर किया, राइट। 0.5 किलोमीटर घूम के वापस है, आधा किलोमीटर, हाफ वे है ना, राइट, बराबर। तो अब निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर फाइंड, हमें बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन गोइंग फ्रॉम P टू R, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट फॉर एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो मैं मेन फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ, तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर S1 और S2 दोनों डिस्टेंस है, राइट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता। डिवाइड बाय टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 विल बी, T1 विल बी P टू Q जाने वाला टाइम, और Q टू P वाले आना टाइम विल बी T2। तो अगर मैं बोलूं पहला वाला है 1 किलोमीटर, फिर ये है 0.5 किलोमीटर, राइट, बराबर। 1 किलोमीटर गए, फिर 0.5 किलोमीटर पीछे आए, और टाइम इज पहले 10 मिनट्स लगा, फिर उसके बाद 4 मिनट्स लगा, तो ये होगा 1.5 अपॉन 14। लुक एट द यूनिट वेरी केयरफुली, ये है किलोमीटर, राइट, और टाइम इज मेजर्ड इन मिनट्स, तो ये किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। भले से थोड़ा अजीब सा यूनिट है पर कोई बात नहीं, रहने दो। 1.5 किलोमीटर पर यूनिट, ठीक है, दैट इज एवरेज स्पीड। नाउ लेट्स क्विकली डू आवर एवरेज वेलोसिटी, राइट। दूसरी चीज हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट को देखते हैं जो ये रहा, और फाइनल पॉइंट को देखते हैं जो ये रहा, राइट, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट दैट विल बी माय पी आर, राइट, और टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2। तो व्हाट इज पी आर, तो आप बोलोगे सर ये मिड वे है, राइट, तो बचा हुआ ये भी 0.5 किलोमीटर होगा,
ये तो वहां नहीं लिख के नीचे भी लिखूंगा तो चलेगा, बराबर। वो मिडवे है तो ये 0.5, तो ये भी 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। वेर एज टाइम की बात करूं तो टाइम विल बी 10+4, राइट, t1 + t2, यानी दिस विल बी 0.5/14, दिस यूनिट विल बी किलोमीटर, दिस विल बी पर मिनट। तो यूनिट थोड़ा सा अजीब सा है, पर फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 0.5/14 km/min, ओके फाइन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। नाउ लेट मी कम बैक टू दैट एग्जांपल, कम ऑन, मैं ये वाला डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला एग्जांपल दे रहा था, राइट। ओके, तो हमने पूरे अपनी जर्नी को, लेट्स से मुंबई टू अकोला जाने को हमने 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट मुंबई टू लोनावाला, दूसरा लोनावाला टू पुणे, फिर तीसरा पुणे टू अकोला, राइट फाइन। अब हमें पता है, ध्यान से देखो, लेट मी जस्ट इरेज दिस। हमें पता है ये जर्नी है हमारी, राइट। हमें क्या इन तीनों के बीच में रिलेशन पता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी अभी तो लिखा था वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो मुंबई टू पुणे के लिए अप्लाई करो तो v1 इज इक्वल टू s1/t1। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है v2 विल बी इक्वल टू s2/t2, और उसी तरह से v3 विल बी इक्वल टू s3/t3। तो देखो, मैं ऊपर वाले फॉर्मूला जो हमने लिखा ना एवरेज स्पीड का, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। देखो, एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का पता है, ये जो मैंने यूज किया ना, जब मुझे दो चीज दी गई हो। आप बोलोगे सर कौन सी, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा जब मुझे एस और टी दिया हो, राइट, बराबर। एस और टी दिया हो तो एस न्यूमरेटर में डालूंगा, टी डिनोमिनेटर में डालूंगा, फटाफट सॉल्व करूंगा। नाउ कभी कभी एग्जामिनर इतने आई कैन से इतने सीधे नहीं होते, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। तो कभी कभी है ना, मुझे एस देते ही नहीं है, वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी और टाइम देते हैं। देखो, कभी भी तीनों चीज नहीं मिलेगी, सुन लो ध्यान से सुनो, कभी भी तीनों चीज नहीं मिलेगी, कभी भी दो चीज मिलेगी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं बोलूं मुझे स्वीट्स में, राइट, कभी फॉर एग्जाम्पल स्वीट खाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं, तो मिठाई की दुकान पे लड्डू है, गुलाब जामुन है, एंड लेट्स से जलेबी है, राइट। लड्डू है, गुलाब जामुन है, जलेबी है। और वो दुकानदार बोलता है कि सिर्फ दो चीज लेने का, अगर लड्डू लोगे और गुलाब जामुन लोगे तो जलेबी नहीं मिलेगी, राइट। और या जलेबी और गुलाब जामुन लोगे तो लड्डू नहीं मिलेंगे, राइट। तो तीन में से सिर्फ कभी भी हमेशा क्या दी जाएगी, दो चीज दी जाएगी, ठीक है। तो अब जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें मुझे क्या दिया था, एस और टी दिया था, राइट। वेलोसिटी नहीं दिया था। मतलब आई एम टॉकिंग एवरेज स्पीड अलग चीज है, पर v1 v2 नहीं दिया, राइट, यहाँ पर मुझे, राइट। तो कभी भी दो चीज दी जाएगी, एस टी या वी टी या एस वी, ठीक है। कॉम्बिनेशन तीनों का चलेगा। देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, v है, s है और t है, राइट। तो पहला कॉम्बिनेशन है s और t दिया जाएगा, राइट। दूसरा कॉम्बिनेशन है v और s दिया जाएगा, एंड तीसरा कॉम्बिनेशन है v और t दिया जाएगा, v मतलब ये और ये, राइट फाइन। या कभी ऐसा हो सकता है वैसा वैसा भी गोल गोल घूम सकते हैं, पर हमें समझना चाहिए हमें कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग। तो अब जब देखो s और t दिया जाएगा तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे आप, कोई टेंशन नहीं। पर अगर v और t दिया जाए, यानी s अगर हमें उड़ाना है, तो s को कैसा उड़ाऊंगा, तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। तो ये v1 t1 विल बी इक्वल टू s1, उसी तरह से v2 t2 विल बी इक्वल टू s2, उसी तरह से v3 t3 विल बी इक्वल टू s3, राइट। यानी s1 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं s1 की जगह क्या लिखूंगा पता है, यहाँ पर s1 की जगह आई विल राइट डाउन v1 t1, ओके। s2 की जगह आई कैन राइट डाउन v2 t2, और S3 की जगह पे आई कैन राइट डाउन V3 T3। डिनोमिनेटर तो वैसा का वैसा ही है, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट। सो आई होप ये समझ में आया मैंने कैसा लिखा, राइट। मैंने क्या किया, S को उड़ा दिया। देखो कभी कभी S पसंद नहीं होता तो S को पूरा उड़ा दिया मैंने। तो ये नया फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जब V और T दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर ना। तो एक और फॉर्मूला हमने बनाया किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। एक काम करता हूँ ना, इन दोनों फॉर्मूलाज को व्हाट आई डू इज आई टेक एंड पुट दिस फॉर्मूला इन आवर फॉर्मूला लिस्ट। थोड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट बड़ा हो जाएगा, पर इन दोनों फॉर्मूलाज को रख देते, ठीक है, बराबर। बराबर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। चाहिए तो मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, वैसे और भी एक फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो देखो, तीन पार्ट में स्प्लिट किया ना, अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ तो S1 प्लस S2 ही रहता है, राइट फाइन। नाउ व्हाट आई डू इज, अब मैं एक और कंडीशन बताता हूँ। जब कभी कभी है ना, मुझे देखो यहां पर मुझे S और T दिया हुआ था तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। क्या दिया था मुझे, S कॉमा T दिया था। जब मुझे v कॉमा टी दिया था तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। पर कभी कभी मुझे v और s दिया जाता है, तो उस केस में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा क्या कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसी रिलेशन में मैं काम करता हूँ, t को ऊपर लो,
तो T1 आ जाएगा, तो दिस विल बी S1 अपॉन V1, बराबर, T को ऊपर ले लिया, क्रॉस कर रहा हूँ, T ऊपर V नीचे। उसी तरह से T2 विल बी इक्वल टू S2 अपॉन V2, और इसी तरह से T3 विल बी इक्वल टू S3 अपॉन V3। सो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, T1 इज S1, तो क्रॉस किया, ऊपर नीचे किया, बस कुछ बहुत बड़ा आई कैन से सर्कस नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब मैं क्या करूंगा, ये तो आपको पता है। अब मैं T1 की जगह पे, ध्यान से देखना, पिछली बार मैंने क्या किया था, सब S को उड़ा दिया था, राइट, S जो न्यूमरेटर के थे सबको उड़ा दिया था। अब मैं सब डिनोमिनेटर की टाइम उड़ा दूंगा, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 है तो अपनी जगह पे रहेगा, पर जो डिनोमिनेटर में टाइम है, जैसे T1 की जगह मैं लिखूंगा ये वाला और ये वाला यूज करने वाला हूँ। T1 की जगह में मैं लिखूंगा S1 अपॉन V1, T2 की जगह में मैं लिखूंगा S2 अपॉन V2, T3 की जगह पे मैं लिखूंगा S3 अपॉन V3। तो ये तीसरा फॉर्मूला कब यूज होगा, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, तीसरा फॉर्मूला यूज होगा when I have S and V given to me, जब S और V देंगे तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक डू वन थिंग, लेट्स पुट दिस आल्सो इन आवर फॉर्मूला लिस्ट। तो ये तीन फॉर्मूलाज है एवरेज, आई में से स्पीड के, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। पहला जब S और T दिया जाएगा, सेकंड वाला जब V और T दिया जाएगा, और थर्ड वाला जब S और V दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कौन से केसेस में ये फॉर्मूलाज कैसा हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड मुझे एक अच्छा प्रॉब्लम मिला है, अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक। तो स्टेट टेक्स्ट बुक में कुछ सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, राइट। सो जो प्रॉब्लम मिला है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, तो मैं ये वाला लूंगा, वेरी रेलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई आउट और लेट्स फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो चलो, हमें कहा गया अ कार ट्रेवल्स एट 50 किलो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। मतलब पहले वो कहां से कहां तक चला, पहले वो लेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लंबा सा बना देता हूँ, चलो। तो एक कार कहां से कहां तक चली, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला, लेट्स से बी, विद कितना स्पीड, स्पीड मतलब v, राइट, विद द स्पीड ऑफ v1 ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, फॉर हाउ मच टाइम, ये स्पीड दिया है, राइट, और आगे बोला है 30 मिनट्स। ओके, तो कितने टाइम तक चला, t1 इज हाउ मच, 30 मिनट्स। ओके, फिर वो वापस आगे चला एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, मतलब फिर वो आगे v2c गया, विद व्हाट वेलोसिटी, यहाँ पर v2 हो जाएगा विद 30 किलोमीटर पर आवर जो बोला है। ओके, फॉर हाउ मच टाइम, अगेन 15 मिनट्स तक चला, राइट। तो स्पीड और टाइम दो चीज दी गई है, तो टाइम t2 में बोल देता हूँ 15 मिनट। ओके, फिर और आगे चला 75 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स, तो अब वो स्पीड और बढ़ गई, 70 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स, मतलब फिर से 45 मिनट्स तक वो चला। ओके, कहां से कहां तक चला, लेट्स से पॉइंट डी तक पहुंच गया, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड तो मैं फटाफट निकाल सकता हूँ, बट अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आप बोलोगे सर वी और टी दिया है, तो वी और टी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। तो वी और टी के लिए ये देखो, फर्स्ट वाला तो एस और टी के लिए, दूसरा वाला वी और टी के लिए, तीसरा वाला एस और वी के लिए, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। आई अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट से ले जाता हूँ। पर देयर इज अ ट्रिक, द ट्रिक आउट हियर इज, रिमेंबर ये जो टाइम हमें दिया है ना, वो मिनट में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आर, ठीक है। देखो एक जगह टाइम का यूनिट है आर, ऊपर आर है नीचे मिनट है, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इस मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आपको पता है मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/60 आर, कैंसिल करोगे तो ये 60 अपॉन, तो ये हो जाएगा 0.5 आर। ओके, कितना हो जाएगा, 0.5 आर। उसी तरह से एक मिनट में 60, सॉरी एक आर में 60 मिनट होते हैं, राइट, यू शुड नो दैट। सो ये तो साइड में नोट लिखता हूँ, कन्वर्जन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, इफ यू नो 1 आर हैज हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, उल्टा लिखूं तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आर, राइट। और अगर 1 मिनट लिखना है तो जरा 60 को मुझे क्रॉस कर नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 1/60 आर। तो मैं मिनट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1/60 आर। उसी तरह से यहाँ पर भी, एंड सिमिलरली 45 इंटू 1/60 आर। ओके, तो T2 ये 15/60, 1/4 हो जाएगा, 1/4 का डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं 0.25 आर होएगा। उसी तरह से दिस इज T3, दिस विल बी 0.75 आर। ओके, तो तीनों का टाइम मुझे मैंने मिनट से आर में कन्वर्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरा यूनिट कंसिस्टेंट हो गया, सो नाउ आई कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। शॉर्ट में लिखता हूँ एवरेज एवीजे स्पीड। ओके, ओके, एवीजी स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v1 इंटू t1 प्लस v2 प्लस t2 प्लस v3 प्लस t3, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या चीज है, दिस विल बी इक्वल टू v1, हाउ मच इज v1 इज 50, राइट, बराबर से रखना, मिस्टेक नहीं करना, t1 इज 0.5,
V2 is 30, T2 is 0.25। आप बोलोगे सर कहाँ से रख रहा हूँ मैं, यहाँ से रख रहा हूँ, देखो ये V1 T2, सॉरी 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 सॉरी, ये बिग मिस्टेक, दिस इज नॉट T2, ये T1 है। तो कभी कभी है ना ऐसा टाइपिंग में ऐसा मिस्टेक होता है ना कि गड़बड़ हो जाता है। ओके सो टाइपिंग मतलब राइटिंग में। ओके सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दिस इज V3, V3 इज हाउ मच, V3 इज 70 इंटू T3, T3 इज 0.75, तो ये T1 प्लस T2 यानी 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.75। ओके सो टू दिस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 50 इंटू 0.5 करोगे ना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ 25 होगा, ये करूंगा ना तो 7.5 होगा, ये मुझे ओरली याद समझ जा रहा हूँ मैं, फिर ये होएगा 52.5 होएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर फिर से वेरीफाई करना, अच्छा 52.5 ही होना चाहिए। ओके नहीं 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 नहीं, रिस्क लेना अच्छा नहीं, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, 70 इंटू 0.75, 52.5, राइट, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही था, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया। ऐड करता हूं तो 0.5 प्लस 0.25 ये हो जाएगा सब 1.5, राइट, माइंड में क्विकली ऐड किया हूं मैंने। अब आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे ऐड कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैंने प्रैक्टिस की है कई साल की, राइट, आप लोग का भी हो जाएगा। तो मैं अभी बाकी का चीज मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सो न्यूमरेटर में ऐड किया ना तो ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 1.5। सो 85 अपॉन 1.5 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 56.67 एवरेज स्पीड, द यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर, राइट, बराबर। जिस तरह से ये स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर, इसका भी किलोमीटर पर आवर, राइट, जो मेरा आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, राइट, विच इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमें कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है एवरेज स्पीड का ये पता होना चाहिए, राइट। मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला का एग्जांपल दे दिया था आपको, ये सेकंड वाले फॉर्मूला का भी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल फ्रॉम द एलन बुक, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये मुझे अच्छा एग्जांपल लगा, बाकी सब तो आप लोग कर पाओगे, बट ये मुझे अच्छा एग्जांपल लगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट। ओके तो कुछ रेलेवेंट एग्जांपल मैं मिक्स एंड मैच करूंगा सब जगह से। So let's read the problem. Please read the problem. A car moves with a velocity of 2.24 km per hour in the first minute. मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ. With 3.6 km per hour in the second minute and with 5.18 km per hour in the third minute. Now what do you mean by first minute, second minute and third minute? देखो घड़ी चालू करो, आप बोलोगे सर घड़ी चालू करो, तो घड़ी एक या घड़ी चालू करो या स्टॉप वॉच चालू करो। तो स्टॉप वॉच आप चालू करोगे तो देखो पहला सब स्टॉप वॉच चालू होगा ना तो ये 0 0 रहेगा, राइट, सेकंड भी 0 और मिनट भी 0, बल्कि ये सब 0 दिखाएगा। 1 मिनट हो जाने के बाद यानी आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट घड़ी क्या दिखाएगी, 0100 ऐसा दिखाएगी, राइट, 1 मिनट होने के बाद स्टॉप वॉच ऐसा दिखाएगा। मतलब इसको कहते हैं फर्स्ट मिनट, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट मिनट, ठीक है, दिस इज फर्स्ट मिनट। और फर्स्ट मिनट में टाइम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट लगा ना, राइट, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट मिनट इज T1 तो T1 इज 1 मिनट। ओके एनी प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आफ्टर अगेन 1 मिनट, एक और मिनट और गया, तो आप बोलोगे सर अगेन आफ्टर 1 मिनट, तो अब ये घड़ी क्या दिखाएगी, तो ये घड़ी दिखाएगी आफ्टर 1 मिनट 0200, राइट। तो दैट मीन्स 1 मिनट से लेके 2 मिनट्स तक का जो टाइम है उसको कहते हैं सेकेंड मिनट। क्या कहते हैं इसे, सेकेंड मिनट। पहला मिनट था 0 to 1, दूसरा मिनट था 1 to 2, राइट, और यहां से आने को कितना टाइम लगा, तो थर्ड टाइम लगेगा, इसका भी टाइम 1 मिनट होगा, राइट। और उसी तरह से थर्ड थिंग, नाउ लेट मी कम टू द थर्ड पार्ट, तो आफ्टर अगेन 1 मिनट और आफ्टर, यहाँ मैं 1 मिनट लिखना भूल गया, आफ्टर 1 मिनट फिर से एक और मिनट जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपकी घड़ी ऐसा दिखाएगी या स्टॉप वॉच ऐसा दिखाएगी, राइट, तो इसको कहते हैं थर्ड मिनट। थर्ड मिनट कहां से कहां तक है, 2 सेकंड से लेके 3 या 2 मिनट से लेके 3 मिनट्स तक का जो टाइम होता है उसके कहते हैं थर्ड मिनट। और उसमें भी कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक आने को कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट लगेगा, राइट, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट एंड थर्ड मिनट। नाउ एक कार मूव हो रही है, तीन हिस्सों में मूव हो रही है, दैट इज क्लियर टू अस। तो मैं बोल देता हूँ चलो ए टू बी जा रही है पहले वो, ओके, ए टू बी जा रही है, फिर बी टू सी जा रही है, एंड देन इट इज गोइंग फ्रॉम सी टू डी। ओके तो मुझे बोला इट इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 2.24 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ जाने को 1 मिनट लगता है, राइट, इतना तो क्लियर है आपको। आप साथ में वेलोसिटी इज गिविंग टू बी एज हाउ मच, 2.24 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, तो फर्स्ट मिनट में यानी ए टू बी में फर्स्ट मिनट जाएगा, राइट, 0 से लेके 1 सेकंड तक, 1 मिनट तक। ओके नेक्स्ट आगे मुझे बोला है व्हाट इज बीन सेड, ओके फर्स्ट मिनट की डिटेल यहाँ खत्म हो गई। विद 3.6 किलोमीटर पर आवर इन द सेकंड मिनट, मतलब सेकंड मिनट का मतलब होता है 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक का जो टाइम है ना उसे सेकंड मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पर V2 का वेलोसिटी कितना है, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ओके तो टाइम कितना लगा, टाइम तो 1 मिनट ही लगने वाला है, राइट,
सेकेंड मिनट में भी टाइम तो 1 मिनट ही लगने वाला है, राइट। सेकेंड मिनट मतलब 1 मिनट से जो 2 मिनट तक जो टाइम जाता है ना उसको बोलते हैं सेकेंड मिनट। टाइम तो उसके लिए बीच में भी 1 मिनट ही लगने वाला है। एंड विद 5 ओके, तो V3 दिया है थर्ड वाले केस के लिए 5.18 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5.18 डाल देता हूँ इन द थर्ड मिनट, मतलब थर्ड में भी 1 मिनट ही लगने वाला है, राइट। थर्ड केस में भी एक मिनट लगने वाला है, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट। ओके, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। ओके, नाउ हमें निकाला एवरेज वेलोसिटी इन दीस 3 मिनट्स। ठीक है, वेरी सिंपल, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फॉर्मूला हमने पढ़ा, राइट। यहाँ वेलोसिटी और टाइम दिया है, तो जब वेलोसिटी और टाइम दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, कब टू माय फॉर्मूला लिस्ट। तो वेलोसिटी और टाइम दिया जाए तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। सबसे पहले, नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये मैं समझाना चाहता था। यू हैव टू अप्लाई दिस, ओके। जल्दी से अप्लाई कर देना इसे, या चाहिए तो मैं कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। पर देखो ये आर है और मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना, आर में तो 1/60 आर हो जाएगा। उसी तरह से T2 भी 1/60 आर हो जाएगा। उसी तरह से T3 विल ऑल्सो बिकम 1/60 आर। सो देयरफॉर जस्ट पुट डाउन वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो 1/60 भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं करना। तो ये V1 इज 2.24 इंटू 1/60 प्लस T2, V2 is how much? V2 is 3.6 into 1/60 प्लस 5.18 इंटू 1/60, और टाइम डिनोमिनेटर में है 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, राइट। तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर में से एक काम करते, 1/60 सब में से कॉमन ले लेते, तो बचेगा 2.24, राइट। 2.24 प्लस 3.6 प्लस 5.18, राइट। 1/60 मैंने सब में से कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दिस विल बी 3/60, राइट। तो दोनों के डिनोमिनेटर में मैं जल्दी से क्या कर सकता हूँ, 60 कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में ये सब ऐड कर दो, तो 2.24 प्लस 3.6 प्लस 5.18 ऐड कर दिया सबको, तो आंसर आएगा 11.02। सो 11.02 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा 3.67 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर, राइट, क्योंकि हर चीज मैंने या तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर दी या तो आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने सेकंड वाले का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ओके फाइन, आई होप दैट इज क्लियर इनफ। यहाँ से जितने एग्जांपल ऑलमोस्ट चाहिए थे मैंने उतने ले लिए। देयर इज नो आई कैन से प्रॉब्लम। चलो एक काम करते हैं, एक और जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ जल्दी से, बिकॉज इट लुक्स वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, ठीक है। पर हम अपने मेथड से करेंगे, जैसा हमारे को डेटा दिया जाता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो जल्दी से लेट मी पिक इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब पहले आधा डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1 एंड द सेकंड हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, तो पहला हाफ और सेकंड हाफ बोला है, तो दैट मींस पहले पॉइंट ए से अगर चालू हुआ वो बी तक गया, और ये है मेरा सी, राइट। तो पहला हाफ और दूसरा हाफ, लेट्स से टोटल डिस्टेंस अगर मैं x बोल दूं या टोटल डिस्टेंस स्मॉल ए बोल दूं, तो मतलब अगर टोटल स्मॉल ए है, यानी यहां से यहां तक, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ टोटल डिस्टेंस स्मॉल ए, या कुछ भी सिंबल ले लो, लेट्स से टोटल डिस्टेंस लेट्स से k है, तो ये डिस्टेंस होगा k/2, और ये होगा अगेन k/2, राइट, बिकॉज इट इज द मिडिल पॉइंट। तो यहां पर मैं बोलूंगा s1 इज k/2, राइट, डिस्प्लेसमेंट इज s, एंड यहाँ पर s2 इज k/2। तो मुझे बोला है if the particle travels the first with the distance of with the speed of v1 and दूसरा with the speed of v2, राइट। ऐसा कुछ डिटेल नंबर्स मेंशन नहीं किए गए, यहाँ सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दिया है। तो डिस्टेंस और स्पीड देते हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस और स्पीड के लिए मैं फॉर्मूला नंबर 3 लगाऊंगा, राइट, एवरेज स्पीड के लिए, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड वही देता है। सो लेट्स अप्लाई दैट, कम ऑन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जल्दी से लगाता हूँ, देखो कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। तो ये है फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, तो यू नो S1, पर यहाँ पर सिर्फ दो ही है, S3 की जरूरत नहीं है, तो मैं काम करूंगा जल्दी से S3 और ये निकाल देता हूँ, राइट, बराबर, क्योंकि दो ही पार्ट्स में हमने तोड़ा है, और ये प्लस की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो व्हाट आई डू इज S1, हाउ मच इज S1, तो आप बोलोगे सर S1 इज k/2, राइट। व्हाट इज S2, S2 इज ऑल्सो k/2, हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस, राइट, टोटल डिस्टेंस को मैंने k बोला था। व्हाट इज S1, S1 इज k/2 डिवाइड बाय V1, नहीं पता V1 भाई, और ये भी दिस इज k/2, और मुझे V2 भी नहीं पता, तो मैं इसको V2 ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर k+2 प्लस k+2 आधा और आधा 1 हो जाता है, तो दिस विल बी k। उसी तरह से नाउ आई कैन टेक k/2 फ्रॉम हियर, तो यहाँ बच जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2, राइट, 1/V1 प्लस 1/V2। ओके, आई थिंक सो दिस इज सिंपल इनफ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं
के और के को बहुत आसानी से पहले कैंसिल करूंगा, राइट? व्हाट आई डू इज आई कैंसिल ऑफ के एंड के। तो अगर ये के और ये के कैंसिल हो गए तो आप बोलोगे सर क्या बचेगा? सो ये बचेगा वन अपॉन टू। लेट्स टेक द एलसीएम। अच्छा मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक ने क्या किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया कि एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया। तो एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, क्रॉस क्रॉस, राइट? तो ये v2 प्लस v1, राइट, क्रॉस हो जाएगा, वन इंटू वी वन, वन इंटू वी वन, वन इंटू वी टू, और डिनोमिनेटर में आएगा v1 इंटू वी टू, राइट? तो अब एक काम करो, पूरे को उल्टा कर दो। तो वन अपॉन टू ऊपर जाके टू हो जाएगा, राइट? पूरे डिनोमिनेटर को उल्टा कर रहा हूं मैं, राइट? तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा v1 इंटू वी टू अपॉन v1 प्लस वी टू, वी टू प्लस वी वन को मैं v1 प्लस वी टू लिख रहा हूँ, राइट? तो इसको उल्टा करना आई होप आपको पता है। जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो पूरा उल्टा कर दूंगा। सो दिस विल बी टू इंटू वी टू इंटू वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, राइट? सो ये फॉर्मूला है मेरे एवरेज स्पीड का, ये कॉन्सेप्ट है मेरे एवरेज स्पीड का।